डाउन करने हैं वो इस्तेमाल करेंगे, मैं कैसे पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करूंगा? जब मैं ही रिस्पॉन्सिबल ना हूं, जब मैं मीडिया आज फोर्थ पिलर ऑफ अ स्टेट के अलावा मैं कहूंगा आज जो नया पाकिस्तान और इमरान खान प्राइम मिनिस्टर और हम जो हैं, मीडिया का रोल एग्जाम्पलरी रहा है। लेकिन मेरा सवाल है कि मीडिया चैनल्स में जिसकी तनख्वाह 5 लाख है, 10 लाख है, 15 लाख है, 20 लाख है, उसको जॉब से फारिग नहीं किया जा रहा। 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 वाले उन कैमरामैन उनको फारिग किया जा रहा है। ये क्यों हो रहा है? ये किसके साथ ये क्यों अप्रोच इनिशिएट की गई है? ये सोच ये है कि इट्स ऑलवेज अ टीम वर्क। दुनिया आपके लिए एक हो गई है, कौमें एक हो गई। यूरोपियन यूनियन एग्जाम्पल है हमारे सामने। हिंदुस्तान इतना पेनिट्रेट कर गया अफगानिस्तान में कि मैं बॉर्डर से जब अपने सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की लाश लेने जाता हूं, मुझे 2.5 घंटे वहां पे खड़ा किया जाता है और उससे पहले मेरे साथ अफगान फौजी तस्वीरें बनाते हैं, सेल्फियां बनाते हैं। फिर क्या होता है वहां पे? क्यों उनकी बॉडी लैंग्वेज बदलती है? मेरा अपना पाकिस्तानी उनके बीच में खड़ा होकर कहता है कि इनको इज्जत मत दो, पाकिस्तानी को ये मत दो। मैं सवाल ये पूछना चाहता हूं कि आज मीडिया जब पाकिस्तान को ओन नहीं करेगी, पाकिस्तान के नॉर्म्स एंड वैल्यूज को ओन नहीं करेगी, पाकिस्तान के कल्चर को ओन नहीं करेगी, पाकिस्तान रहेगा तो हम सारे रहेंगे, पाकिस्तान इंशाअल्लाह ता क़यामत रहेगा। लेकिन अगर हम कॉम्प्रोमाइजेस करें कि रेटिंग के चक्कर में एक खबर मैं निकाल लूं और उस खबर से आपकी कौम, आपकी इज्जत, आपके नामूस, आपके रिवाज, आपके दस्तूर, आपके रिवायात, आपके मुल्क के अंदर आग लग जाए, क्या वो रेटिंग आप चाहते हो जिससे खुदा न खास्ता पाकिस्तान में बदअमनी फैले? सवाल यह है कि फॉर हेमन से एक बहुत रिवायती बातें हमने कर ली है। अब मैं आपको बड़ी ईमानदारी से बताऊं, मुझे लोग कहते हैं कि आपके बच्चे नहीं हैं। मैं कहता हूं जी अल्हम्दुलिल्लाह है। फिर आप क्यों जाते हैं? सिक्योरिटी क्यों नहीं इस्तेमाल करते? आप बॉर्डर पे आपको जाने की क्या जरूरत थी? ठंडे कमरे में बैठ के फैसले किया करें। नए पाकिस्तान में जब तक हम आम पाकिस्तानियों को यह एहसास नहीं दिलाएंगे कि जैसे खातिमुन नबीन अपने सीने मुबारक को दुश्मन के लिए आगे रखते थे, अगर मुल्क के हुक्मरान पीठ पीछे बुलेट प्रूफ में झुक डरते रहे और मेरा फौजी जवान मुसलसल जान देता रहे, मेरे लॉ एनफोर्सिंग के जवान जान देते रहे और मेरा आपका रिपोर्टर उन एरियाज में जाके जब वो अपनी जान का नजराना देता है, तो फिर सवाल ये उठने चाहिए कि इक्तिदार में जो बैठे थे, जिन्होंने नेशनल सिक्योरिटी पे कॉम्प्रोमाइज किया, पाकिस्तान के परसेप्शंस को उस लेवल पर ले गए कि दुनिया में आप जगसाई बन गए, उस चीज को क्यों नहीं उठाते? उस चीज को आप क्यों उठाते हैं जिससे आपके मुल्क के अंदर इंतशार फैलता है? हु इज गोइंग टू थिंक एंड हु इज गोइंग टू गाइड यू? मैं थोड़ा सा इमोशनल हो रहा हूं, प्लीज। व्हाट आई एम विटनेसिंग, जो मैं देख रहा हूं, मुझे यूएनडीपी की एक फॉरेनर मिली, एंड यू नो व्हाट शी सेड टू मी? क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के एक इवेंट में मुझे कहा कि मैं जिस पाकिस्तानी से मिलती हूं जो अच्छी अंग्रेजी बोलता है, जो अच्छा ज्यादा वेल ड्रेस्ड होके आता है, यूएनडीपी के हेड से कोई आम बंदा तो मिल ही नहीं सकता। हम अंग्रेजी में बड़े बड़े इवेंट्स ऐसी जगहों पे करते हैं, आम पाकिस्तानी को उसको मैसेज ही नहीं पहुंचता। लैंग्वेज बैरियर्स हैं, कल्चरल बैरियर्स हैं, एक्सेसिबिलिटी का मसला है। मैंने कहा जी फिर कि जो भी आता है वो पाकिस्तान को अजीब तरीके से पोर्ट्रे करता है। अजीब तरीके से मीन्स मैं कहना नहीं चाहता। मेरे पाकिस्तानी बाहर से इज्जत कमा के जब आते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी जो दुनिया को मिसमराइज किए हुए, वो अनसंग हीरोज, उनको हाईलाइट क्यों नहीं किया जाता? मेरा सवाल यह है कि मेरा लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी की एक मां का एक बेटा शहीद होता है, दूसरे बेटे को बेचती है, दूसरा बेटा शहीद होता है, तीसरे के बेटे को बेचती है। पूछा गया कि मां जी आपको डर नहीं लगता? उस मां ने कहा, और वो बलूचिस्तान की मां है। वो जो लोग कहते हैं कि बलूचिस्तान गिलगित बल्तिस्तान, इन पे फोकस है नए पाकिस्तान में। ये जब उठेगा पाकिस्तान एक ऐसी फोर्स बनेगा कि इंशाल्लाह दुनिया उसका मुकाबला नहीं कर सकेगी, एंड दैट इज अ कमिटमेंट विद द पीपल ऑफ पाकिस्तान इंशाल्लाह। पूछा गया कितने बच्चे हैं आपके? उसने कहा कि मुझे डर भी नहीं लगता, और अगर मेरे 100 बेटे भी हों तो मैं इस धरती मां पे कुर्बान करूं। हिंदुस्तान की मां क्या कहती है? हिंदुस्तान की मां कहती है कि हिंदुस्तान की रियासत जवाब दे कि मेरा बेटा क्यों मरा है।
میں سوال پوچھتا ہوں آج کہ وہ پاکستانی جو اسلحہ اٹھا کے جو پریشر میں آئے, جن کو ہیوملیٹ کیا گیا, ہم چائنا کی مثال دیتے ہیں. ویسٹرن چائنا گریٹلی فارورڈ کلچرل ریولوشن کے بعد ویسٹرن چائنا پہ انویسٹ کیا, ایٹ پار لے کے آئے. یورپین یونین ایسٹرن یورپ پر انویسٹ کیا ایٹ پار لانے کے چکر میں. ہم کیوں اپنی سوچ کا محور بڑے شہروں کو رکھے ہوئے ہیں؟ ہم پاکستان کے آؤٹ سکرٹس اور پاکستان کے پیریفری اور پاکستان کے وہ لوگ جو لازوال قربانیاں دے رہے ہیں. میں آپ کو بتاتا چلوں, ہیلی اوڑا تافتان میں زائرین کے لیے گیا, ہیلی اوڑا دیکھا جی, نیچے دشت, نہ درخت, نہ بجلی, نہ پانی, نہ کوئی سبزہ, کچھ بھی نہیں, پہاڑ, اور اس میں ایک ٹینٹ کے باہر کچھ بھیڑ بکریاں, اور بھیڑ بکریوں کے باہر پاکستان کا جھنڈا. میں بڑا حیران ہوا. میرے جو کنسرن آئی جی صاحب, جو ان سے میں نے کہا کہ یہ ذرا پتہ کریں. پتہ چلا کہ صاحب کے گھر میں 5 لوگ ہیں, اور 5 لوگوں کا نہ روزگار ہے نہ کچھ اور ہے. مال مویشی ڈنگر ان پہ وہ گزارا کرتے ہیں, لیکن پاکستان کا جھنڈا بالکل نیا تھا. پوچھا کہ یہ جھنڈا کہاں سے لیتے ہو؟ اس نے کہا کہ ہر مہینے میں پاکستان کے جھنڈے کو بدلتا اس لیے ہوں کہ اس پہ مٹی نہ پڑے, کیونکہ یہاں پہ گرد بہت اڑتی ہے اور یہ جھنڈا پھٹے نہ. میں نے ان پاکستانیوں کو کیوں پروموٹ نہیں کیا؟ میں نے آج بہت سارے سوالات ہیں, میں اس چیز پہ نہیں جاؤں گا کہ انٹرنل ایکسٹرنل تھریٹس کیا ہیں, پوری پاکستانی قوم کو پتہ ہے. ہیٹروجینیس سوسائٹی ہماری. ہم نے اللہ اور اللہ کے محبوب کی شریعت کو سمجھا نہیں. ہم نے لوگوں کو لائسنس دے دیا, لوگوں کے آگے جھکنا, ان کو ایکسپٹ کر دیا چاہے وہ جس کیپیسٹی میں بھی. ہمیں یہ سوچا نہیں کہ یہ بھی انسان ہے, یہ بھی غلطی کر سکتا ہے, اور اس پر چیک اینڈ بیلنس ہونے چاہیے. میں آپ کو بڑی ایمانداری سے بتاؤں, اگر آپ نے اپنے رولز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے تو فیئر آف دا ڈیوائن پاور از دا موسٹ امپورٹنٹ آف آل. جب تک خوف خدا نہ ہو, جب آپ کو پتہ نہ ہو کہ میں نے مرنا ہے اور میں نے اللہ کے آگے حاضر ہونا ہے, اور ملک کے اندر لوگ تعلیم, صحت, پینے کا پانی, روزگار, دست و گریبان, آپس میں یہ جو ابھی میں جو یہ ختم نبوت اور ناموس رسالت کے حوالے سے میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں. میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ OIC, UN, گلوبل لیول پر, ابھی انٹرنیشنل لیول پر ہم ایک انیشیٹیوز جو پرائم منسٹر صاحب نے لیا کہ پوری دنیا میں ایک کیمپین چلائی جائے گی, اور تھرو لیگل میجرز اینڈ مینز ہم نے دنیا کو یہ باور کرانا ہے کہ تمام مذاہب سے جڑے ہوئے وہ تمام عقیدے, وہ فیتھ, ان پر فریڈم آف وائس اور فریڈم آف ایکسپریشن کے لیول پر کوئی ایسی ڈیوائیڈ نہ کیا جائے ہیومینٹی کو. تو میں آج یہ پوچھنا چاہتا ہوں, اور یہ میں پوچھنے کا حق اس لیے رکھتا ہوں کہ 71 سال وہ فورسز جو اس ملک کو چلاتی رہیں, اور آج ہم سے 80 اور 85 اور 90 دنوں میں حساب مانگ رہی ہے. ہم جواب دیں گے, ایک ایک پائی کا, ایک ایک آنے کا, ہر چیز کا جواب دیں گے. لیکن ہم جس نے اس ملک کے اداروں کو, اس ملک کو, اس ملک کی سلامتی کے ساتھ, اس ملک کے تمام پاکستانیوں کے ساتھ مذہب اور مسلک کے نام پہ کسی بھی طریقے سے اس ملک کے ساتھ جو کیا ہے, میں آپ کو بڑی ایمانداری سے بتاؤں, میں نے جان اللہ کو دینی ہے. ایسی ایگزامپل بنائیں گے کہ آنے والی نسلیں ان کو یاد رکھیں گی. گیو اس سم ٹائم, گیو اس سم ٹائم. یہ نہیں ہے کہ بٹن دبائیں اور زمین سے کچھ نکل آئے. فار ہیون سیک, don't jump to conclusions, don't come up with sweeping statements. کوئی ایسی خبر, مثال کے طور پہ منسٹر صاحب, جب میں نے بڑے بلاؤں پہ ہاتھ ڈالا, ڈونلڈ ٹرمپ کا کچن میرا کچن بنا دیا گیا. وہ سمجھے کہ یہ ڈر جائے گا, پریشر میں آ جائے گا. پھر کراچی کی سب سے پوش ایریا کے ٹائلز, وہ بھی میرے گھر کے بتا دیے. میں سب کو لے کے گیا. اچھا, پھر میں
FIA की टीम को, अपनी टीम को सारों को लेके गया प्राइम मिनिस्टर साहब के पास, और प्राइम मिनिस्टर साहब को मैंने कहा कि जी मैं इंक्वायरी FIA के थ्रू कराना चाहता हूं। खबर अगले दिन आई कि प्राइम मिनिस्टर ने मिनिस्टर के खिलाफ इंक्वायरी FIA में इनिशिएट कर दी। उनको पता नहीं है कि मैं उस, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा उस खालिक से होने का यकीन है, और हमारे बारे में कहा जाता है कि द मोर यू सप्रेस देम द मोर देयर रेजिस्टेंस पावर इंक्रीजेस। जब तक मैं अपने आप को अकाउंटेबिलिटी के लिए पेश नहीं करूंगा, जब तक मैं सीना आगे निकाल के पाकिस्तान के हर लेवल, हर मसलक, हर पाकिस्तानी के लिए खड़ा नहीं होऊंगा, पाकिस्तानी आपको सस्पेक्ट करेगा, पाकिस्तानी आपको ओन नहीं करेगा। अब वक्त आ गया ओनरशिप का। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, फॉर हेवन सेक, चाहे वो मीडिया है, चाहे वो हम तमाम की स्टेक होल्डर्स हैं, आज हमें इस नहज पे पहुंचने के इनफ इज इनफ, वी नीड टू पुट अ हाउस इन ऑर्डर नाउ। और उसके लिए वे फॉरवर्ड ये है, प्लान ऑफ एक्शन, नेशनल एक्शन प्लान बना, नुकात 20 पॉइंट्स के लिए सब कमिटीज की एक मीटिंग नहीं होती, ये कमिटमेंट है। अंदाजा करें, एक जवान से पूछा बॉर्डर पे कि आप कितना अरसा हो गया इधर आप बॉर्डर पे हो? कहते जी मुझे 6 महीने हो गए। उन्होंने कहा जी बीवी बच्चे याद नहीं आते? कहते हैं बिल्कुल याद आते हैं। कैसे 6 महीने गुजारे हैं? उन्होंने कहा कि जिंदगी और मौत की कश्मकश में गुजारे हैं। उन्होंने कहा जी व्हाट वाज द ड्राइविंग फोर्स? कहते हैं जब मैं यहाँ पे होता हूँ मुझे अल्लाह के बाद इस्तिकामत और तकवीयत तब मिलती है कि जब मैं APS के बच्चों के गले कटे हुए वो याद रखता हूँ। वज़ीर ममलकत दाखिला शहरियार खान अफरीदी इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। उनका कहना है कि खित्ते की सलामती में हम अहम शिराकतदार हैं, दुनिया को हमारे वजूद को तस्लीम करना होगा। उनका कहना था कि हमें अपनों को खुश करना है, गैर मुल्कियों को नहीं। हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है। एक मौके पर उनका कहना था कि माजी में कौमी सलामती को तरजीह नहीं दी गई, मीडिया को कौमी सलामती के लिए अहम किरदार अदा करना होगा।